क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। अब ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। अभी तक हम जितनी भी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक ही वैल्यू निकलवा रहा था, इसमें दो वैल्यू निकलवा रहा है, मतलब ए एंड बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से करेंगे। देखो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन क्या चाहिए, यहाँ से मिलेंगी, देखो ना ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2x इस जो इक्वेशन दी हुई है उसको दोबारा से लिख लेता हूँ, 3y = 7 और इधर कितना लिखा हुआ है, लाइन खींच के ऐसे a + b × x + 2a - b × y = 21। अब देखो, अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करेंगे अब, लेकिन उसमें हम स्मॉल बी रखते थे, इसमें स्मॉल बी नहीं रखेंगे क्योंकि वो इक्वेशन में ही है। तो हम किससे कंपैरिजन करेंगे, a1x कैपिटल कर लो प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी RHS में है उस सबको उठा के LHS में लाएंगे। क्यों, क्योंकि इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में है और उसको = में 0 होता है। तो इस 7 को मैं उठा के इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये -7, तो मैं -7 = 0 ये लिख सकता हूँ। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब कंपैरिजन कर दो, इस x से ये x कट गया तो a1 = कितना आया, 2। उसी तरीके से y से y कट गया तो b1 = कितना आएगा, 3। और उसी तरीके से c से यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि c1 के सामने कितना लिखा है, c1 = -7। अब इसी तरीके से इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे, a2x प्लस, थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ क्योंकि वैल्यू इसमें दूर है, प्लस c2 = 0। अब यहाँ पे भी देखो वही चीज़ है, बगल में RHS में 21 है तो उसको उठा के LHS में लाएंगे। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म के अनुसार RHS में 0 होता है तो इसको हम = में 0 करेंगे, इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो 21 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये -21 और = 0। अब कंपैरिजन कर दो तो देखो x से x कट गया तो a2 कितना आया, a2 = a + b। ठीक है, उसी तरीके से y से y काट दो तो b2 कितना आया, b2 = 2a - b और c2 कितना आया, c2 = -21 है ना, ये लिख लिया। अब हमें पता है वी नो डैट, है ना, क्या कि वी नो डैट क्या हम जानते हैं कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन तो इसके लिए क्या होता है जी, हमें पता है a1 मतलब ये वाला तो हमने a1 नहीं है, ये वाला कैपिटल वाला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 कितना है, यहाँ से लिखो तो 2/a2 कितना है, a + b = b1 कितना है, 3/2a - b तो 2a - b = c1 कितना है, -7 और ये कितना है, -21। तो माइनस है तो माइनस कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से काम करना है। अननेसेसरी जो दिखा उसको कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन लंबी होगी, टाइम ज़्यादा रहेगा और मिस्टेक होने के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। क्यों, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें आराम से सोच समझ के काम करना है। यहाँ पे हमें दो वैल्यू निकालनी है ना। तो अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। इस पहले क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, इन दोनों को, और दूसरे में क्या कर रहा हूँ, दूसरे में इसको और इसको ले लेता हूँ, इसको। दोबारा से समझ में आया क्या कहा मैंने, इन दोनों को। क्यों, अभी दिखाता हूँ। देखो इससे कैलकुलेशन मेरे को ज़्यादा आसान पड़ेगी। तो मैं पहले क्या लिख रहा हूँ कि 2/a + b = 7/21। तो ये कट जाएगा, 7 1 जा 7 3 जा। और दूसरी क्या ली मैंने, इसको इसके इक्वल, मतलब 3/2a - b = 7/21। तो ये कट जाएगा 1/3। ये समझ में आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब ये लिख लिया ना हमने, देखो ठीक है। अब देखो इन दोनों को सोल्व करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या आएगा, 2/a + b = 1/3। तो ये इधर तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा 2 × 3 = a + b। तो यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, 6 = a + b।
और यहाँ से देखो वही करेंगे तो 3/2a माइनस बी इजिक्वल टू 1/3। तो ये इधर तो 3 × 3 इजिक्वल टू 2a माइनस बी, तो 9 इजिक्वल टू 2a माइनस बी। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें पता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा ही है ना। इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दो तो क्या लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी इजिक्वल टू 6 और यहाँ से कितना आएगा 2a माइनस बी इजिक्वल टू 9। अब इन दोनों को ऐड कर दो, देखो सिंपल सा है। तो क्या हो रहा है, ये ऐड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 2a और 2a मतलब 3a इजिक्वल टू 15। तो यहाँ से a इजिक्वल टू 15/3 तो मतलब a इजिक्वल टू 5। तो a की वैल्यू आ गई हमें, है ना। तो a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो इसमें यहाँ पे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये रही। तो a प्लस बी इक्वल टू 6 और a की जगह कितना है 5, तो 5 प्लस बी इक्वल टू 6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा b इजिक्वल टू 6 माइनस 5, तो b इक्वल टू 1। ये दो आंसर आ गए, यही दोनों हमसे पूछे थे। तो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि इसमें दो वैल्यू पूछी है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें एक ही वैल्यू पूछी गई। तो आराम से नोट डाउन करना, एक एक पॉइंट लिखना अच्छे से, क्वेश्चन को लिखना, सॉल्यूशन लिखना, जितनी बातें बताई मैंने उन सबको नोट डाउन करना। बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल के भी 20-20 क्वेश्चन करा चुका हूँ। सारे प्रीवियस ईयर्स मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपने देख लिया तो आपकी तैयारी पूरी अच्छी हो जाएगी। बोर्ड में उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपकी 80 आउट ऑफ 80 मतलब 80 में से 80 लाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। बस कंडीशन यही है कि जितनी वीडियो मैंने डाली है उतने क्या नाम है 20-20, उसको एक एक वीडियो आपको अच्छे से आनी चाहिए, एक एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।